नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। खबर दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं संजीव कुमार। पहले नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 8 जवान शहीद, एक अन्य की भी मौत। नक्सलियों ने बीजापुर में सुरक्षा बलों का वाहन बम से उड़ाया, कईयों के घायल होने की खबर। एक बार फिर सताने लगा कोरोना जैसी महामारी का डर। भारत में आया चीनी वायरस HMPV का तीसरा केस। कर्नाटक में 8 महीने और 3 महीने के बच्चे संक्रमित, गुजरात में 2 महीने का बच्चा पॉजिटिव। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयान का जवाब देते हुए रोपड़ी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बोली, मेरे 80 साल के पिता को गाली दे रहे रमेश बिधूड़ी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस देश की राजनीति इतनी गिर सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट। दिल्ली में कुल 1,55,24,858 मतदाता, 84,49,000 से ज्यादा पुरुष और 71,73,952 महिला वोटर्स। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों की कभी भी हो सकती है घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा निवास चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की शिष्टाचार भेंट। हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और विकास कार्यों पर की चर्चा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लोहारू दलित छात्रा सुसाइड पर बयान। बोले, मामले में CBI और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए, दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई। लोहारू छात्रा आत्महत्या मामले में विधायक राजपीर फरटिया बोले, मामले में हो रही राजनीति। सीएम सैनी ने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व मंत्री JP दलाल ने कहा, बेटी दीक्षा की मौत के पीछे लोहारू विधायक के परिवार का हाथ। जगजीत सिंह डल्लेवाल मामले में पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल बोले, हमने किसान नेताओं से सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी से बात करने को कहा, उम्मीद है वो कमेटी से बातचीत के लिए मान जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जताई उम्मीद, गतिरोध के हल की दिशा में होगा कुछ सकारात्मक। आज उत्साह से मनाया जा रहा 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 358वां प्रकाश पर्व। भव्य तरीके से सजाए गए हैं गुरुद्वारे। संगत गुरुवाणी कीर्तन में हो रही है शामिल। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की थी खालसा पंथ की स्थापना। आयरलैंड के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान। कैप्टन हरमनप्रीत और रेणुका सिंह ठाकुर को दिया गया आराम। स्मृति मंधाना को सौंपी गई कप्तानी। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा बनाई गई उप कप्तान। 10 जनवरी से शुरू होगी 3 वनडे मैचों की सीरीज। और उत्तर भारत में शीतलहर का प्रभाव। पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी के चलते मैदानों में बड़ी ठंड। कोहरे और ओस की वजह से विजिबिलिटी में आई भारी कमी। मौसम विभाग ने यात्रियों को दी सतर्क रहने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले की। आज छत्तीसगढ़ से एक बुरी खबर है। खबर यह है कि राज्य के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने जवानों को लेकर जा रहे वाहन को बम से उड़ा दिया। इस हमले में दंतेवाड़ा DRG के 8 जवान शहीद हो गए, वहीं एक ड्राइवर की भी मौत हो गई। बस्तर रेंज के IG सुंदर राज P के अनुसार बीजापुर से संयुक्त ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन कर वापस लौट रही थी। इसी दौरान दोपहर करीब 2:15 बजे गांव अम्बेली के पास नक्सलियों ने IED ब्लास्ट कर दिया। ये धमाका इतना भयानक था कि गाड़ी के हिस्से 30 फीट दूर पेड़ पर मिले। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार देर रात अबूझमाड़ के जंगल में देर रात मुठभेड़ में DRG के जवान प्रधान आरक्षक सन्नू कारम शहीद हो गए थे। वहीं जवानों ने एक महिला नक्सली समेत 5 माओवादियों को भी मार गिराया था। आपको यहाँ ये बता दें कि नक्सलवादियों के खिलाफ सेना लगातार अपने अभियान चलाए रखती है और जिसके खिलाफ माओवादी भी ऐसे हमले अपना बदला लेने के रूप में करते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। चीन में एक बार फिर से कोरोना जैसा वायरस फैल रहा है। वायरस को HMPV नाम दिया गया है, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। बड़ी बात यह है कि भारत में भी इसके अब तक 3 केस सामने आ चुके हैं। सोमवार सुबह कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में ये वायरस मिला। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई थी। वहीं एक अन्य मामला अहमदाबाद से सामने आया है, जहां 2 महीने के बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे 15 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बच्चे को तेज बुखार था। शुरुआत में 5 दिन तक उसे वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। इसके बाद हुई जांचों में उसमें वायरस के संक्रमण का पता चला। वहीं कर्नाटक के दोनों केस के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया कि बच्चों के सैंपल निजी अस्पताल में जांचे गए और उन्होंने सरकारी लैब में जांच नहीं करवाई।
आपको ये बता दें कि HMPV वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस वायरस से बचने के लिए सावधानियां भी कुछ कोविड-19 जैसी ही हैं। जैसे अगर आपको सर्दी जुकाम है तो अन्य लोगों से दूर रहें, अपने हाथ साबुन या अल्कोहलिक सैनिटाइजर से साफ रखें, अपने हाथों से बार-बार अपने चेहरे या नाक को ना छुएं। वहीं इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि 2 बच्चों में वायरस की पुष्टि हुई है। ये देखकर तुरंत कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव से बात की है। सरकार इस वायरस को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वहीं बात करें कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव की, तो उन्होंने कहा कि ये कोई वायरस नहीं है, HMPV एक फ्लू वायरस है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने पैनल के साथ बैठक कर रहे हैं, इस पर भारत सरकार और ICMR से चर्चा करेंगे। यहाँ आपके लिए जो जानना जरूरी है वो ये कि आपको एक बार फिर सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ भी खा पी रहे हैं तो हाथ धोकर ही खाएं और सर्दी जुकाम है तो दूसरों से भी दूर रहें ताकि कोई आपकी वजह से संक्रमित ना हो। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की बात करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सोमवार को बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयान का जवाब देते हुए रो पड़ी। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रमेश बिधूड़ी मेरे 80 साल के पिता को गाली दे रहे हैं। क्या आप चुनाव के लिए इतनी गंदी राजनीति करेंगे? मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस देश की राजनीति इतनी गिर सकती है। आतिशी ने कहा कि मैं रमेश बिधूड़ी से कहना चाहती हूं कि मेरे पिता पूरी जिंदगी शिक्षक रहे हैं। उन्होंने हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाया है। अब उनकी उम्र 80 साल हो चुकी है और वे इतनी गंभीर स्थिति में हैं कि बिना सहारे चल भी नहीं सकते। रमेश बिधूड़ी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देकर वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतिशी ने अपना बाप बदल दिया है, वे मारलेना से सिंह बन गई हैं। बीजेपी ने कालकाजी से आतिशी के खिलाफ बिधूड़ी को ही टिकट दिया है। बिधूड़ी के बयान पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट की और कहा कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। बीजेपी के नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। इससे पहले रविवार सुबह बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि लालू ने वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना दूंगा। प्रियंका गांधी पर बिधूड़ी के बयान को लेकर पवन खेड़ा ने ऐतराज जताया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ये बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती, ये है इसके मालिकों की असलियत। ऊपर से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार आपको बीजेपी के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। कांग्रेस के विरोध पर रमेश बिधूड़ी ने कहा था कि मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया है। कांग्रेस को बयान पर ऐतराज है तो पहले लालू यादव से कहे कि वो हेमा मालिनी से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया था। हालांकि विवाद बढ़ने पर बिधूड़ी ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने ये बात लालू यादव की कही बातों के संदर्भ में कही है। कांग्रेस उस समय भी चुप रही जब लालू यादव उनकी सरकार में मंत्री थे। अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। जाहिर है राजनीति आप जरूर करिए, लेकिन आपको भाषा की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों छात्रा दीक्षा की आत्महत्या का मामला सियासी रूप लेता जा रहा है। लोहारू की छात्रा की आत्महत्या मामले में लोहारू विधायक राजवीर फरटिया का नाम आने के बाद से सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मामले में कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जो कोई भी हो। वहीं लोहारू के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि बेटी दीक्षा की आत्महत्या में विधायक परिवार का हाथ है। वहीं कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि मामले की सीबीआई और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवानी चाहिए। आपको बता दें कि लोहारू क्षेत्र के गांव फरटिया भीमा की छात्रा की आत्महत्या मामले में तोशाम डीएसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने रविवार को कांग्रेस विधायक राजवीर फरटिया से 4 घंटे तक थाने में पूछताछ की। पूछताछ के बाद लोहारू थाने से बाहर निकले फरटिया ने बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जेपी दलाल पर इस मामले में ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया और खुद के बारे में कहा कि वे जांच में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। अब इस मामले में एसआईटी अब तक कॉलेज की छात्राओं और प्राचार्य सहित
12 से अधिक लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। एसआईटी ने छात्रा सहित सभी आरोपियों के मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए गुरुग्राम लैब भी भेज दिए हैं। बहरहाल अब इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात जो साफ दिख रही है वो ये कि मुद्दा अभी आगे और बढ़ने वाला है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिख समाज के लोगों के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोग भी आज गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक गुरबाणी और शब्द सुनकर निहाल हुए। संगत ने गुरु का लंगर भी ग्रहण किया। सभी गुरुद्वारों में आज भारी संख्या में संगत पहुंची। इसी के तहत अंबाला में पंजाबी गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। पंजाबी गुरुद्वारा साहिब में महान जत्थों ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। माई हिंदी टीवी की ओर से भी आप सबको गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं और बात मौसम की करते हैं। मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में घनी धुंध पड़ रही है, जिससे वाहन चालकों को खास तौर पर दिक्कतें आ रही हैं। मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि जब आप सड़क पर उतरें तो इस बात का ख्याल रखें क्योंकि घनी धुंध पड़ रही है और ऐसे में दुर्घटनाओं के ज्यादा चांसेस रहते हैं। वहीं पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर है और ऐसे में जरूरी है कि अगर आपको कोई भी जरूरी काम है तभी आप घरों से बाहर निकलें। अगर जरूरी काम नहीं है तो आप अपने घर पर ही रहें। और खास तौर पर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में जो घनी धुंध पड़ रही है उससे भी आपको बचना जरूरी है। बहरहाल खबर दिन भर में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए माई हिंदी टीवी। नमस्कार।